किसी ने सच ही कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, इन दो लाइनों में पूरी जिंदगी का सार छिपा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आज के समय में एक कहावत कितनी फिट बैठती है। दरअसल सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक 20 साल की लड़की की जिंदगी में सोशल मीडिया पर आई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने ऐसा तांडव मचाया कि उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक 20 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम नेहा होता है, उसके मोबाइल पर एक दिन एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो हैरत में पड़ जाती है। दोस्ती का ये पैगाम एक आईपीएस अधिकारी की तरफ से आया हुआ होता है, जिसे देखकर नेहा का खुश होना लाजिम था। बहरहाल दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों आपस में बातचीत भी करने लगते हैं। एक दिन वो आईपीएस नेहा को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। पहले तो नेहा होटल के नाम पर संकोच करती है, लेकिन जब वो आईपीएस कहता है कि वह एक पुलिस का बड़ा अधिकारी है, सार्वजनिक जगह पर उससे नहीं मिल सकता, तो नेहा तैयार हो जाती है। तय समय पर नेहा होटल पहुंचती है, दोनों बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। इसी दरमियान वो आईपीएस पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। तभी नेहा कहती है कि सर, मुझे भी कहीं सरकारी नौकरी लगवा दीजिए। इस पर वो आईपीएस कहता है कि लगवा देंगे, क्योंकि बातचीत जो वो लोग कर रहे थे आपस में, कई बार उस लड़की ने उस आईपीएस से कहा होता है कि सर, मैं बेरोजगार हूं, मुझे भी कहीं पे नौकरी लगवा दीजिए। तो वो आईपीएस जब दोबारा नेहा को कहते हुए सुनता है कि सर, मेरी भी कहीं नौकरी लगवा दीजिए, तो कहता है कि पहले तुम कोल्ड ड्रिंक तो पियो। इसके बाद दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। अचानक से नेहा का सिर घूमने लगता है। कुछ ही देर में नेहा बेहोश हो जाती है, और जब नेहा होश में आती है तो उसे वो आईपीएस अधिकारी कहीं नजर नहीं आता। होटल के कमरे से वो नदारद था। नेहा के पूरे तन बदन में दर्द हो रहा था। जैसे ही उसकी नजर उसके शरीर के निचले हिस्से पर जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। उसका रेप हो चुका था। उसे अब अपने आप से नफरत होने लगती है कि वह क्यों किसी अजनबी पर भरोसा करके यहां तक चली आई। खैर, इसके बाद वो अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन के बाद उस आईपीएस अधिकारी का फोन आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी अश्लील वीडियो बना लिया है। अब अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ। नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत पर क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। आज की सच्ची कहानी है हरियाणा राज्य की। हरियाणा के जींद जिले के सदर थाने में सुबह सुबह बदहवास हालत में एक लड़की भागते हुए पहुंचती है और वो कहती है कि साहब, मेरे साथ बड़ा अनर्थ हो गया है। एक आदमी ने आईपीएस बनकर मुझे झांसा दिया, मेरा बलात्कार किया, मेरी अश्लील वीडियो बनाकर अब वो मुझे धमका रहा है। उसे मैंने अब तक 3 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि वो जब भी मुझे फोन करता है मुझसे पैसे मांगता है। उसने मुझसे मेरे सारे सोने के गहने भी धमका कर ले लिए। पुलिस वाले उस लड़की से कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हमें पूरा माजरा बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हुई है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस पर नेहा पुलिस वालों को अपने साथ घटी घटना विस्तार से बताती है। पुलिस वाले उससे सभी जरूरी सुराग लेकर अपने काम में जुट जाते हैं। पुलिस के जांच के दौरान ही आरोपी की सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल ये झांसेबाज आईपीएस बनकर जो घूम रहा था, वो राजस्थान के दीपलाना बारनी का अजय नाम का व्यक्ति था, जो फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर सोशल मीडिया पर दोस्ती करके लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको लूटता था। बहरहाल पुलिस अपना जाल बिछाती है और जालसाज अजय को राजस्थान के हनुमानगढ़ से गिरफ्तार करती है। साथ ही वो 3 लाख रुपए भी पुलिस बरामद करती है, जो अजय ने धोखे से नेहा से हथिया लिया था। इसके बाद पुलिस जालसाज अजय को कोर्ट में पेश करती है। अदालत में जालसाज फिर एक बार नई कहानी बताने की कोशिश करता है, जिस पर पुलिस अदालत से आरोपी के रिमांड पर देने की गुजारिश करती है। इसके बाद अदालत आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप देती है। पुलिस अजय को रिमांड में लेने के बाद अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है तो वह सारे राज उगल देता है। पुलिस बताती है
कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत से 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। साथ ही ठगी के 3 लाख रुपए नकदी के तौर पर हमने बरामद भी कर लिया था। पुलिस बताती है कि आरोपी ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर युवती को झांसे में फंसाया था। पुलिस के मुताबिक जींद के सदर थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली 20 साल की लड़की अपनी शिकायत में हमें बताती है कि आरोपी से उसकी जान पहचान एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, जिसने खुद को हनुमानगढ़ में आईपीएस अधिकारी बताया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के हवाले से बताया है कि आरोपी ने उसको सरकारी नौकरी लगवाने का वायदा किया था, जिसकी एवज में उसने 8 लाख रुपए मांगे थे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया और उसे एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उससे दुष्कर्म किया, साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय ने फरवरी 2024 से लेकर जून 2024 के बीच नेहा से कई बार धमकाकर बलात्कार किया। इस दौरान 3 लाख रुपए भी हड़पे, सोने की चूड़ी, मंगलसूत्र और सोने का लॉकेट भी लिया। बहरहाल एक फर्जी आईपीएस का अब भंडाफोड़ हो चुका था। बाकी की जिंदगी उसकी अब जेल में बीतने वाली थी। दोस्तों, देखा आपने आभासी दुनिया का सच, कैसे सोशल मीडिया को ही आखिरी सच मानकर अजनबी लोगों पर भरोसा करने का अंजाम क्या होता है। इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को भी जागरूक करते रहिए और देखते रहिए अपराधों की कहानियां सिर्फ बदलेगा भारत पर। जय हिंद।